हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स को याद होना ही चाहिए। अगर आप पूरी तरह से अच्छे से इस टॉपिक को याद करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि इस टॉपिक में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानकारी तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उस राज्य के बारे में भी अन्य जानकारियाँ आपको याद हो जाएगी। जैसा कि उस राज्य की राजधानी, स्थापना, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, इनके बारे में भी जानकारियाँ मिलेगी आपको। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जिसको पता है वो भी देखेगा और जिन्हें नहीं पता है वो तो ज़रूर देखेंगे। तो देर किए बिना शुरू करते हैं आज के सेशन जिसका नाम है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अपना भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। 28 राज्य हैं, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो भी आपको याद रख कर लेना है कि भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। इस सेशन में हम लोग सबसे पहले राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में जानेंगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो पहला है मेरा सेशन का पहला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं श्री नीतीश कुमार। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे इस राज्य के बारे में कि नीतीश कुमार का संबंध जनता दल यू यानी जेडीयू पार्टी से है। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना है और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रांत के रूप में। याद रखना है आपको कि बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। आगे देखते हैं, बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राजेंद्र आर्लेकर हैं। ये जो है फिगर देख रहे हैं, राजेंद्र आर्लेकर हैं बिहार के राज्यपाल। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, 243। और ये भी आपको याद रखना है, बिहार के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री तेजस्वी यादव हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं हेमंत सोरेन। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेमंत सोरेन का संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जेएमएम से है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और झारखंड की राजधानी रांची है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि झारखंड का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, जो देख रहे हैं फिगर में, राज्यपाल वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीट की संख्या 6 है और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, 81। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं ममता बनर्जी। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस राज्य के। तो ममता बनर्जी का संबंध तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है और पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। ठीक है, इस पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा सीटों की संख्या है 294। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं नवीन पटनायक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के पॉइंट में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, नवीन पटनायक का संबंध बीजू जनता दल पार्टी से है
और राज्य का दर्जा मिला था उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल, ठीक है। गणेशी लाल इसके उड़ीसा के राज्यपाल हैं। और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 147। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ का संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है। और राज्य का दर्जा मिला था उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला, 2 राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला है शरद ऋतु की राजधानी, ठीक है। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। लोकसभा सीट है हिमाचल प्रदेश में 4 और राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट की संख्या है 68, ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अगला है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पुष्कर सिंह धामी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। और राजधानी है देहरादून, ये भी है शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले राज्यपाल देख लेते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। और वहाँ की लोकसभा हैं 5 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 71, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं भगवंत मान, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान। अब पंजाब के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। भगवंत मान का संबंध आम आदमी पार्टी से है और पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अगला पॉइंट देखते हैं राज्यपाल कौन है। पंजाब का राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट है 13, ठीक है। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये बने हैं मनोहर लाल खट्टर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। डिटेल्स में देखते हैं हरियाणा के बारे में। मनोहर लाल खट्टर का संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से है और हरियाणा राज्य की स्थापना या हरियाणा राज्य को दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को और राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में देखते हैं हरियाणा के बारे में। अब हरियाणा के राज्यपाल देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं
अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पेमा खांडू। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। डिटेल्स में देखते हैं। पेमा खांडू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो केटी परनाइक है राज्यपाल और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। माणिक साहा त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। इसके डिटेल्स में देखते हैं। माणिक साहा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 फरवरी 1972 को और इस त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं राज्यपाल। त्रिपुरा के राज्यपाल देखते हैं। तो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और लोकसभा सीटों की संख्या 3 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नेफ्यू रियो। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो नेफ्यू रियो नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नागालैंड के बारे में डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेफ्यू रियो का संबंध नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है और नागालैंड की स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं नागालैंड के बारे में। राज्यपाल कौन है अभी नागालैंड के? तो ला गणेशन है। यह आपको याद रखना है। ला गणेशन राज्यपाल है और लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में देखते हैं मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है एन बीरेन सिंह। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब मणिपुर के बारे में डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स। एन बीरेन सिंह का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है, तो मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1949 को हुआ था भारत में विलय मणिपुर और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर के बारे में देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मणिपुर में लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये है जोरमथंगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो जोरमथंगा मिजोरम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। जोरमथंगा का संबंध मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी यानी MNF से है और मिजोरम राज्य के रूप में स्थापना कब हुआ था? इसका राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ था? तो ये 20 फरवरी 1987 को हुआ था और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अब मिजोरम के राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, और ये लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला है असम। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। असम के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। हेमंत बिस्वा शर्मा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, तो असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को और असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और असम के लोकसभा सीट हैं 14 और राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं
मेघालय, मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मेघालय के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। कोनराड संगमा का संबंध नेशनल पीपुल्स पार्टी से है और मेघालय की स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 1970 और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये आपको याद रखना है। और मेघालय के बारे में देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो लोकसभा सीटों की संख्या मेघालय में 2 हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है मेघालय में। अगला देखते हैं सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग। तो प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सिक्किम के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रेम सिंह तमांग का संबंध सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से है और सिक्किम का भारत में विलय हुआ था 16 मई 1975 को और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और अगला पॉइंट में देखते हैं सिक्किम के राज्यपाल। तो सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या है सिक्किम में 1, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 32 सिक्किम में। अगला है वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं भूपेंद्र पटेल, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तब गुजरात के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। भूपेंद्र पटेल का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के लोकसभा सीट हैं 26 और गुजरात में राज्यसभा सीट है 11 और गुजरात के विधानसभा सीटों की संख्या है 182 यानी कि 182। ये आपको याद रखना है। अगला है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धारमैया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब कर्नाटक के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सिद्धारमैया का संबंध कांग्रेस पार्टी से है और कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटक के राज्यपाल देखते हैं। तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वर्तमान में थावर चंद्र गहलोत और कर्नाटक के लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 224 है कर्नाटक में वर्तमान में। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 20 नंबर, वर्तमान में गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद सावंत, डी नंबर ऑप्शन। प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। अब गोवा के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। प्रमोद सावंत का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को और गोवा की राजधानी है पणजी। अगला पॉइंट देखते हैं। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट की संख्या है 40 गोवा में। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं पिनराई विजयन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो पिनराई विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। डिटेल्स में देखते हैं केरल के बारे में। तो पिनराई विजयन का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है और केरला का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला पॉइंट देखते हैं। केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा है 9 और विधानसभा सीट है 140। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं वर्तमान में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं MK स्टालिन, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो MK स्टालिन वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। डिटेल्स में देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन का संबंध द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी यानी DMK से है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था
और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल है RN रवि और तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39 और राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीटों की संख्या है 234 तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं जगनमोहन रेड्डी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। YS जगनमोहन रेड्डी का संबंध योजना श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी से है और आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापत्तनम, पहले अमरावती थी, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट में देखते हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में S अब्दुल नज़ीर और आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 175, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अब तेलंगाना के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। के चंद्रशेखर राव का संबंध भारत राष्ट्र समिति पार्टी और इसका पुराना नाम था तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को और इसकी राजधानी है हैदराबाद में। इसके राज्यपाल को देखते हैं, राज्यपाल के बारे में तेलंगाना के। तो तेलंगाना के राज्यपाल वर्तमान में है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, और लोकसभा सीट है 17 और राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 119 तेलंगाना में, ये आपको याद रखना है। अगला है, मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, और लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 230 मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। भूपेश बघेल का संबंध कांग्रेस पार्टी से है और छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था और छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। और अगला पॉइंट देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं वर्तमान में विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा सीट की संख्या 90, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं अशोक गहलोत, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अशोक गहलोत राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अब राजस्थान के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। अशोक गहलोत का संबंध कांग्रेस पार्टी से है और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था और राजधानी है राजस्थान की जयपुर। देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, और लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 200। अगला है 28 नंबर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं एकनाथ शिंदे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। एकनाथ शिंदे का संबंध शिवसेना पार्टी से है और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला पॉइंट देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में रमेश बैस
और लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीटों की संख्या 288 महाराष्ट्र में। तो हमारा राज्य खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो पहला है, वर्तमान में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, सी नंबर ऑप्शन। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल का संबंध आम आदमी पार्टी यानी आप से है और दिल्ली के राज्यपाल हैं, वर्तमान में उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। ये आपको याद रखना है। दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। 2 नंबर, वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं एन रंगास्वामी। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। एन रंगास्वामी वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। अब पुडुचेरी के बारे में देखते हैं डिटेल्स में। एन रंगास्वामी का संबंध ऑल इंडिया NRS कांग्रेस पार्टी से है और पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 ईस्वी को हुआ था और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है। और पुडुचेरी की लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीट की संख्या 30 है। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं BD मिश्रा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो BD मिश्रा वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। डिटेल्स में देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वर्तमान में बताना है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो ये हैं मनोज सिन्हा। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हुए हैं अभी। ठीक है। डिटेल्स में देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसकी राजधानी है जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 2 राजधानी है जम्मू कश्मीर की। ये आपको याद रखना है। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं डी नंबर ऑप्शन देवेंद्र कुमार जोशी। तो देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। अंडमान और निकोबार के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगला है 6 नंबर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक का क्या नाम है? तो ये हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रफुल्ल खोदा पटेल लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक हैं अभी। ठीक है। इसके डिटेल्स पॉइंट्स में देखते हैं। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था और इसकी राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी अभी वर्तमान में कवारत्ती है। अगला देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो 7वां नंबर चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक का क्या नाम है? ये बताना है चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक कौन हैं। तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ये आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है। अगला देखते हैं। ये हमारा अंतिम केंद्र शासित प्रदेश है 8 नंबर दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव के वर्तमान प्रशासक कौन है? ये वर्तमान प्रशासक हैं श्री प्रफुल्ल पटेल। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो प्रफुल्ल पटेल दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के वर्तमान प्रशासक हैं। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2020 को और इसकी राजधानी है सिलवासा। ये भी आपको याद रखना है। तो आज का सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।